अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैट्रिक की मैथ्स की बुक की 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर 10 तक, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, देन फाइंड। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। तो सबसे पहले हम यू की जगह यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें गिवन है। और इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे और हम ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने का मैंने आपको तरीका पहले बता दिया था कि जो सेम होंगे, यानी कि सिमिलर जो भी होगा इनमें, हम इनको माइनस करेंगे, यानी कि कट कर देंगे। तो इसमें 1 कॉमन है तो 1 लिख करेंगे, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हमने इनको कट कर दिया, यानी कि माइनस हो गई ये। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट सेट में बचता है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को भी इसी की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिखा u माइनस बी। तो अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ माइनस का साइन लेंगे और यहाँ बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 और 9। अब हम इनको माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का बीच में साइन है, माइनस करेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है वो माइनस करेंगे। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये कट हो गया। बाकी जो फर्स्ट सेट में हमारे पास बच रहा है वो हम लिखेंगे। हमारे पास क्या बच रहा है? 2 4 6 8 और 10 बच रहा है। ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे दोबारा से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा से फाइंड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ नहीं करी, आप लोग कर लीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट लिखते फिर ये वाला स्टेप यहाँ पे उतारिएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिख के फिर ये उतारिएगा, फिर जब मैं करूँगी फिर वो होगा, यानी कि फिर उसके बाद आप करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होगा उसके बाद, इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास इसका जो एक यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट को हमारा आंसर आया था, यानी कि ये पहले हम वो लिख लेंगे। हमारे पास आंसर आया था 6 7 8 9 और 10, और हम यहाँ यूनियन का साइन लगा लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास ये आंसर आया है वो लिखेंगे, यानी कि 2 4 6 8 और 10, ये हमारे पास। अब इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन कैसे लेंगे? हम दोनों को मिला के लिख लेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, क्योंकि हम सीरीज वाइज चलेंगे। 2 के बाद 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 है, 6 फिर 7 है, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा हम यहाँ करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ दोबारा नहीं करी, हमने पीछे फाइंड करा हुआ है, तो हम यहाँ पे वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 6 7 8 9 और 10। हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे
और उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता है उसको सर्कल कर लेते हैं और फिर उसको आंसर में लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, 8 है और 10 है, तो हमारे पास ये 3 कॉमन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे तीनों लिख लेंगे, यानी कि हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 6, 8 और 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। हमारे पास 5th पार्ट दिया हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी के लिए हम ए यूनियन बी लिखेंगे और फिर हम ए का सेट लिखेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यूनियन का साइन, फिर बी, फिर 1, 3, 5, 7 और 9। ये हमारे पास बी था। अब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 7, 9। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का उन्होंने होल कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, यू माइनस ए यूनियन बी के बराबर होगा हमारे पास। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन का सेट लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट का सेट लिखेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और उसके बाद हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9। ये हमारे पास ए यूनियन बी आया था। तो अब हम इनका माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, हम इनको माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 और ये 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6, 8 और 10। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 6, 8 और 10। 6th पार्ट हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की तरह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए का क्या सेट आया हुआ है, ए का हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बी का सेट 1, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो कॉमन आया है उसको सर्कल कर लेंगे पहले, यानी कि 1, 3, 5, 1, 3, 5। ये तीनों हमारे पास आए हैं और हम यहाँ पे इनको लिखेंगे 1, 3 और 5। इसके बाद हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू क्या करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हम माइनस का बीच में साइन लगाएंगे और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 1, 3 और 5। इनको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है बीच में, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। बाकी हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास बचा 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमारे पास 7th पार्ट दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके फिर ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। मैंने पीछे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया था, इसीलिए मैं दोबारा फाइंड नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट
हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट था 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। मैंने आपको बताया था डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। डेल्टा के भी हम माइनस करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो माइनस कर लेंगे। 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो लेकिन माइनस में हम क्या करते थे, सिर्फ फर्स्ट सेट का लिख लेते थे, लेकिन डेल्टा में हम दोनों सेट्स का लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 4 7 और 9। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। 8th पार्ट हमें दिया हुआ है ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए डेल्टा बी फाइंड करेंगे। ए डेल्टा बी फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए का सेट, जो कि हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5। डेल्टा का साइन लगा लेंगे और हमारे पास बी का सेट है 1 3 5 7 और 9। अब जो इनमें सेम है उसे कट कर देंगे। 1 3 5 1 3 5 और जो दोनों में बचा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 4 7 और 9। हमारे पास ये आया है ए। उसके बाद हम यहाँ पे ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए डेल्टा बी के। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारे पास माइनस का साइन लगा लेंगे। ए डेल्टा बी का आंसर हमारे पास क्या था, 2 4 7 और 9। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो कॉमन है 2 4 7 9। इसको हम बाकी जो बचे हैं फर्स्ट सेट में वो हम लिख लेंगे 1 3 5 6 8 और 9। 9th पार्ट हमें दिया हुआ है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट पीछे हमने फाइंड करा था। उसके बाद हम यहाँ पे इनको माइनस कर लेंगे। हमारे पास जो कॉमन आया हुआ है 2 है 4 है, यहाँ से भी 2 और 4 जो, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे वो जो फर्स्ट सेट में बचा है, यानी कि 1 3 और 5। ये हमारा आंसर है। हमारे पास 10th पार्ट दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे फाइंड किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं करूँगी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी लिखूँगी। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 6 7 8 9 10 और माइनस बी हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इनमें से जो कॉमन है वो है 7 9 7 और 9। तो अब फर्स्ट सेट में जो हमारे पास बचा है वो हमारा आंसर है, यानी कि 6 8 और 10 ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।